Hello and welcome to Mathomania. Today we will start with chapter 4, that is factorization in standard 9th algebra S Chand. फैक्टराइज मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमको जो गिवन एक्सप्रेशन रहेगा, जो गिवन पॉलिनोमियल रहेगा, उसको फैक्टराइज करना है, उसको दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल आना चाहिए। जैसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, सी क्वेश्चन 1 क्या दिया है, 8x + 16y। यहाँ से हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसमें से कॉमन फैक्टर को निकालना सीख रहे हैं इन एक्सरसाइज 4a। अब 8x और 16y ये दो टर्म्स है हमारे पास, इसमें क्या कॉमन है ये देखना है। 8x + 16 इज़ व्हाट, 8 × 2, इसलिए मतलब फर्स्ट टर्म में भी 8 है, सेकेंड टर्म में भी 8 है, क्योंकि 8 × 2 है। 8 को कॉमन निकाला बाहर, तो फर्स्ट टर्म में से 8 को बाहर निकाल लिया तो यह बचेगा x प्लस साइन एज इट इज़। 16 को हमने क्या लिखा, 8 × 2, इसमें से जब 8 को बाहर निकाला तो अंदर बचा 2 एंड y। इसलिए जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, 8 इन द ब्रैकेट x + 2y। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ax - 2ay। यहाँ पर भी आपको देखना ये है कि ये जो दो दिए हैं टर्म्स, इसमें से कॉमन चीज़ क्या है। फर्स्ट टर्म है ax और सेकंड है 2ay, जिसमें आप क्लियरली कैन सी कि यहाँ पर a कॉमन है दोनों में, इसलिए a को निकाला बाहर। जब बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे जो बचा है उसको। फर्स्ट टर्म में से a निकाला तो उसमें सिर्फ बचा x, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा x माइनस साइन एज इट इज़। सेकेंड टर्म में से 2, जब a को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 2y, इसीलिए यहाँ पर लिखा 2y। तो आंसर क्या होगा, ax - 2y। मतलब a और x - 2y क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है, दैट इज़ ax - 2ay के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें कॉमन क्या है। 25xy - 50y। यहाँ पर आप देखो 25 दोनों में कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 25 है, सेकेंड में 50 है, और 50 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2, इसका मतलब 25 इसमें कॉमन है। y भी दोनों में कॉमन है, अंडरलाइन किया हुआ है, यू कैन सी दैट। सो यहाँ पर हमने निकाला 25y बाहर, तो अंदर फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, x, और सेकेंड टर्म इट्स 25 × 2 हुआ था ना, तो वो 2 बचा, इसलिए x - 2। क्वेश्चन नंबर 4, ABC - AC। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो दोनों टर्म्स में AC दोनों है, तो AC को बाहर निकाला, फर्स्ट टर्म में से बचेगा B, और सेकेंड टर्म में A और C दोनों जब बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1, इसलिए AC इन द ब्रैकेट B - 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ -121m - 11m²। नाउ 121 क्या होता है, 11 × 11, मतलब फर्स्ट टर्म में भी आपका 11 है और सेकेंड टर्म में भी 11 है। फर्स्ट टर्म में m है और सेकेंड टर्म में भी m है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, माइनस साइन भी है दोनों में, इसलिए -11m को बाहर निकाला। अब जब 11m को बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में से 11 निकाला तो 121, देखो आप यहाँ लिखा है 11 × 11, एक 11 बाहर निकला तो दूसरा 11 बचेगा, m को तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। सेकेंड टर्म में से 11 बाहर आ गया और एक m बाहर आ गया, तो वहाँ पर सिर्फ एक m बचेगा, इसलिए आंसर होगा -11 इन द ब्रैकेट 11 + m। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ a² b + ab²। अब देखो जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरह से लिखकर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। a² क्या होता है, a.a.b प्लस ab² को कैसा लिख सकते हैं, a.b.b, डॉट मीन्स प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आप देखो दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें ab दोनों में कॉमन है, इसलिए ab को बाहर निकाला। जब फर्स्ट टर्म में से ab को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस साइन एज इट इज़, और सेकेंड टर्म में से जब हमने ab को निकाला तो क्या बचा, b, इसलिए आंसर होगा ab a + b। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 24x³ y
माइनस 30x² y। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 6 के टेबल में 24 और 30 आता है, मतलब दोनों में 6 कॉमन है। इधर x³ है, उधर x² है, y है, इसलिए इसको कॉमन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहें तो इसे 6 × 4 लिख सकते हैं 24 को, x³ को x × x और y को y लिख सकते हैं, माइनस 30 को लिख सकते हैं 6 × 5 एंड x² को x × x एंड y एज इट इज़। अब यहाँ पर आप देखो अंडरलाइन करके क्लियरली देख सकते हो, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, x है, इधर भी x है, इधर भी x है, एक और x है, और y है और y है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 6x² y, इतना कॉमन निकल रहा है। और ये सारे टर्म्स जो अंडरलाइन किए हैं वो सारे बाहर आ गए हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म में 4 बचा है और x बचा है, दैट इज़ 4x, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया 4x, माइनस साइन एज इट इज़। सेकेंड टर्म में से जब 6x² y बाहर निकलता है तो हमारे पास बचता है सिर्फ 5, इसलिए लिख दिया यहाँ पर 5। तो आंसर क्या हो गया, 6x² 4x - 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, माइनस 9x³ माइनस 12x² प्लस 3x। इसको भी आप 9 को 3 × 3 लिखिए, x³ को x × x लिखिए, 12 को 3 × 4 लिखिए एंड x² को x × x एंड देन प्लस 3x। यहाँ पर देखो आप अंडरलाइन किया हुआ है कि कौन सी टर्म्स कॉमन है, 3 और x, ये दो ही चीज़ें तीनों टर्म्स में कॉमन है। जब हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो तीनों में से कॉमन निकालना है, तो तीनों में 3x ही कॉमन है, इसलिए 3x को निकाला बाहर और ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में बचा माइनस साइन 3 और x² फर्स्ट टर्म में से, सेकेंड टर्म में से बचा माइनस 4x और थर्ड टर्म में से पूरा 3x बाहर आ गया है, इसलिए क्या बचेगा, वहाँ 0 नहीं लिखते हैं। जब आपका टर्म पूरा का पूरा बाहर आ जाता है तो वहाँ पर क्या बचता है 1, इसलिए आपका आंसर होता है 3x इन द ब्रैकेट माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 25a² bc³ माइनस 35ab² c³ प्लस 45a³ bc²। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में लिख के बता रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 25, 35, 45 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, इट मीन्स 5 इज़ कॉमन इन ऑल दीज 3 टर्म्स। abc तो है ही, अगर आप a² देखते हैं तो दूसरी टर्म में a² नहीं है, ठीक है। b² देखते हैं तो फर्स्ट टर्म में b² नहीं है, और अगर आप c का स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए c² सब में कॉमन है, इसलिए हमने क्या कॉमन ले लिया, 5abc कॉमन निकाला, तभी फर्स्ट टर्म में बचा 5ac² माइनस 7bc² प्लस 9a² c। अब यहाँ पर देखो कि फिर से c छूट गया था, c भी कॉमन है, इसलिए एक c और बाहर निकाल लेंगे, तो 5abc² ब्रैकेट में बचेगा 5ac माइनस 7bc प्लस 9a²। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है -x माइनस y माइनस z। इन तीनों में तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, एक में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z, लेकिन एक चीज़ कॉमन दिख रही, तीनों में माइनस साइन है, इसलिए हमको फैक्टराइज तो करना है। -1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर तीनों टर्म्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, x प्लस y प्लस z। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। यहाँ पर आप देखो क्लियरली दो टर्म्स हैं और ये अंडरलाइन करके मैंने आपको दिखाया है कि दोनों टर्म्स में x माइनस वाई को कॉमन है। x माइनस वाई को बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में से जो सेकंड ब्रैकेट हम लिख रहे हैं ना आंसर में, वो तो फर्स्ट टर्म में से जब x माइनस वाई बाहर आ रहा है तो सिर्फ x बचा है, प्लस साइन एज इट इज़, और पूरा का पूरा x माइनस वाई बाहर आ गया है। तो ये मैंने आपको पिछले सम में भी बताया कि अगर पूरा टर्म बाहर आता है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना होता है, 1, इसलिए x प्लस 1, तभी इसका फैक्टर क्या हुए के दोनों के, x माइनस वाई एक्स प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसमें से दोनों टर्म्स आप देखो, इन दोनों में एक x प्लस वाई, सेकेंड टर्म में भी x प्लस वाई कॉमन है। इसमें से x प्लस वाई को कॉमन जब बाहर निकाला
तो फर्स्ट टर्म में से पूरा x प्लस वाई बाहर आ गया है, इसलिए बचेगा 1, माइनस साइन एज इट इज़। और सेकेंड टर्म में से एक x प्लस वाई बाहर गया है, तो दूसरा x प्लस वाई यहाँ पर बच जाएगा। ये हो गए इसके फैक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स माइनस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है कि दोनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई कॉमन है। एक्स माइनस वाई को बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में से बचा ए माइनस साइन एज इट इज़, और सेकेंड टर्म में से बचा बी। इसलिए फैक्टर्स क्या हुए इसके, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ए माइनस बी रेज टू द पावर 4 प्लस a माइनस बी रेज टू द पावर 3। इसको भी आप देखिए, एक का पावर 4 है, एक का 3 है, लेकिन दोनों टर्म्स a माइनस बी सेम है। यहाँ पर 4 है पावर, यहाँ पर 3 है पावर, इसका मतलब यहाँ पर 3 तो दोनों में है, राइट। सो a माइनस बी का होल क्यूब हमने बाहर निकाला, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में से जैसे a माइनस बी का पावर क्या है 4 है, इसमें से 3 बाहर आ गया तो कितना बचा 1। सो a माइनस बी प्लस साइन एज इट इज़। सेकेंड टर्म पूरा का पूरा बाहर आ गया, इसलिए होगा यहाँ पर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 6 प्लस वाई माइनस एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर आप सिंपली नोटिस करेंगे कि एक एक्स माइनस वाई है, दूसरा वाई माइनस एक्स है, लेकिन हम इसको दोनों चीज़ें आर नॉट सेम, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स सेम नहीं है। तो फर्स्ट पहले तो हमको उसको दोनों को सिमिलर बनाना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स माइनस वाई का पावर 6 प्लस, जब हम सेकेंड ब्रैकेट में से माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे ना, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए वाई माइनस एक्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस वाई में, रेज टू द पावर 5 एज इट इज़। अभी नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एंड देन एक्स माइनस रेज टू द पावर 5। अब आप देखो कि इन दोनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 5 कॉमन है, तो यहाँ बाहर जो लिखेंगे एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर 5, फर्स्ट टर्म में से बचेगा एक्स माइनस वाई और सेकेंड टर्म में से बचेगा -1। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। Thank you very much. Like and subscribe.